लंबे समय से चले आ रहे रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर पूरी दुनिया की चिंता बरकरार है। इस बीच दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच बातचीत हुई, जिसमें एक तरफ था रूस जो यूक्रेन के साथ युद्ध में शामिल है, तो दूसरा सुपर पावर अमेरिका। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत लाइव और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार झा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में अहम बैठक हुई, जो करीब 3 घंटे तक चली। लेकिन इस बैठक में भी दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में युद्ध विराम को लेकर कोई समाधान नहीं निकल सका। पुतिन ने युद्ध को ट्रेजेडी कहा और मॉस्को में अगली मुलाकात का न्योता दिया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय देशों को खुलेआम चेतावनी दी है, और उससे भी बड़ी बात, पुतिन ने अमेरिका में ट्रंप के सामने बैठकर यह चेतावनी दी। यही वजह है कि पुतिन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पुतिन ने यूरोपीय देशों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, यूक्रेन और यूरोपीय नेताओं को शांति को लेकर हो रही बातचीत में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि यूक्रेन और यूरोप के देश इसे समझेंगे और बाधा नहीं डालेंगे। वो इस प्रगति को रोकने के लिए पर्दे के पीछे साजिश नहीं करेंगे। ऐसे में ट्रंप के सामने यूरोपीय देशों को दिया गया यह अल्टीमेटम रूस की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है और दुनिया के सामने उसकी मजबूती भी बयां कर रही है। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप और पुतिन के बीच इसके अलावा और क्या कुछ बातचीत हुई है। मीटिंग को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि कुछ प्रगति हुई है, लेकिन बड़े मुद्दे अब भी बाकी हैं। उन्होंने कहा कि कई बिंदुओं पर सहमति बनी है, लेकिन कुछ बिंदु बचे हुए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो युद्ध खत्म करने के लिए ईमानदारी से इच्छुक हैं, लेकिन पहले संघर्ष के मुख्य कारणों को सुलझाना होगा। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी कि यूक्रेन और यूरोप बातचीत में किसी भी तरह की दखलंदाजी ना करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में पुतिन ने अंग्रेजी में ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता दिया। ट्रंप ने इसे दिलचस्प बताया, हालांकि उन्होंने ये भी माना कि इसकी वजह से उन्हें आलोचनाओं का शिकार होना पड़ सकता है। पुतिन ने ट्रंप की फ्रेंडली टोन की तारीफ करते हुए कहा कि अमेरिका और रूस को नया पन्ना खोलकर सहयोग की तरफ बढ़ना चाहिए। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त बयान दिए। पुतिन ने इसे समझौते की शुरुआत कहा, लेकिन उन्होंने भी सहमतियों को लेकर किसी भी तरह की बात नहीं की। बैठक के बाद पुतिन ने अलास्का में उन सोवियत पायलटों की कब्र पर फूल चढ़ाए जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान की ट्रेनिंग के तहत विमान उड़ाते समय मारे गए थे। मूल रूप से 1-on-1 तय हुई बातचीत बाद में 3-on-3 सेशन में बदल गई। इसमें अमेरिका की तरफ से मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ, जबकि रूस की तरफ से सर्गेई लावरोव और यूरी उशाकोव शामिल थे। ये साल 2018 की हेलसिंकी बैठक की तुलना में ज्यादा सावधानी भरा कदम माना गया। अलास्का की स्ट्रेटेजिक बेस और रूस के करीब स्थित जगह ने इस मुलाकात को और प्रतीकात्मक बना दिया। जेलेंस्की इस बैठक का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा कि हर कोई युद्ध का ईमानदार अंत चाहता है। यूक्रेन इसके लिए तैयार है, लेकिन युद्ध इसलिए खिंच रहा है क्योंकि मॉस्को से कोई संकेत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है, लेकिन दोनों नेताओं की बयानबाजी दोनों देशों की रणनीति का हिस्सा थी। जहां डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अहम कदम उठाया है और पुतिन को बातचीत की टेबल पर ला दिया है, जबकि पुतिन ने बातचीत के दौरान शुरू से ही हावी होकर यह संकेत दिया है कि बातचीत उनकी शर्तों के मुताबिक चली है। बहरहाल, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें नवभारत लाइव।